डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मित्रों के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक स्वस्थ, हेल्दी, प्रसन्न रहना चाहते हैं और जीवित रहना चाहते हैं, जो 90, 95, 100 साल से ऊपर जीना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे उन राज की, उस चीज़ों की, उन सीक्रेट्स की जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वो इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, उनके जो संत होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं, उनकी उम्र 90 साल, 95 साल, 100 साल रहती है और वो हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। मतलब चलते फिरते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं और चलते रहते हैं। उनको कोई थकान, कोई उलझन, कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा वो क्या करते हैं, कौन सा उसका राज है कि ये उनका फिटनेस ऐसा कैसे रहता है। आज उस राज को हम खोल देंगे, उस राज की बात करेंगे और आज हम उसके अलावे जो उनका अपना रूटीन है, जो जीवन में वो धर्म का काम करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म का काम करते हैं, ध्यान करते हैं और भी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि खाने में वो कौन सी चीज़ें लेते हैं जिसकी वजह से ऐसा उनका फिटनेस बढ़ाता है। देखिए, जो आदमी बूढ़ा होता है वो उम्र की वजह से नहीं होता। उम्र तो एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता है। बहुत चीज़ें आप देखोगे, एक ही उम्र का आदमी, मान लीजिए 80 साल का आदमी है, एक 80 साल का आदमी बड़ी मुश्किल से चल पाता है, सहारा लेके चल पाता है, एक्टिविटी उसकी कम होती है। लेकिन दूसरा 80 साल का आदमी है जो तेज़ी से दौड़ता है, चलता है, फिरता है, उसके बोलने में कोई लटपटाहट नहीं है, उसके काम करने में कोई उलझन नहीं है, उसके विचारों में फुल क्लैरिटी है, वो क्या कहना चाहता है वो कह पाता है, वो उसके सोच में क्लैरिटी है, उसका ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन दूसरी जगह आदमी भूल रहा है, डिमेंशिया हो गया, याददाश्त चली गई, कंफ्यूज रहता है, खोया खोया रहता है, उलझन रहता है। उम्र दोनों की ऐसे ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, आपको बता रहा हूँ, जो आपको फिजिकली और मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सब तरीके से अफेक्ट होता है, वो होता है आपका मसल, मांसपेशियाँ। तो आपके ओल्ड एज में नॉर्मली क्या होता है, उसके मसल आपके वीक हो जाते हैं, गलने लगते हैं, घिसने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, गायब होने लगते हैं, ताकत ख़त्म हो जाती है। तो ये 50 साल के उम्र के बाद मसल लॉस शुरू होता है और जो ये मसल लॉस की जो प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं सार्कोपेनिया। ये टर्म इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि आपका मसल जो है वो गायब हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, मसल आपका कम हो रहा है। आप देखते होंगे, आपका जब यंग रहते हैं तो आपका मसल बिल्कुल टाइट होता है और वही ओल्ड एज में ऐसा खींचते हैं ना, चमड़ा बस रह जाता है, मसल है ही नहीं, गायब है। ताकत कहाँ से आएगी? ताकत तो मसल में छिपी हुई है। तो ये बहुत डेंजरस है और आप इसका ध्यान नहीं देते हो। कौन सी चीज़ हमें खानी है, क्या हमें करना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन सी चीज़ों से हमें बचना है, कौन चीज़ों को अपनाना है। और जब सब मसल लॉस हो जाता है तो आप रियलाइज़ करते हो, तो फिर जो है ज़्यादा कुछ करने को बचता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ खाने की चीज़ों के बारे में, 5 खाने की चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके मसल लॉस को रोकेगा, मसल्स को इम्प्रूव करेगा, पावरफुल बनाएगा, ताकत बनाएगा और आपकी मसल बिल्कुल तैयार रहेगी, ताकत आपकी बनी रहेगी, अंदरूनी ताकत बनी रहेगी, आपको फिजिकली और मेंटली आपको फिट रखेगा, आपकी थॉट बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी, थॉट में, बोलने में, सोचने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मेंटल फॉगिंग जो होता है, मतलब ऐसा थोड़ा सा खोया खोया, वो सब ठीक हो जाएगा और आपके विचार बहुत क्लियर रहेंगे, सोचने का आपका तरीका ठीक रहेगा, भूलने की समस्या नहीं होगी। तो इन चीज़ों के लिए 5 चीज़ों की बात हम करेंगे जिसको हमें खाने से हमारा मसल लॉस नहीं होगा या बहुत कम हो जाएगा।
और फिर जो है आप आराम से उठ सकते हो, बैग उठा सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। लेकिन अगर ये काम आप नहीं करते हो, आपका मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, तो जो सिंपल सा काम है, उठ के कुर्सी से यहाँ से वहाँ जाना, ठीक है ना, एक छोटा सा बैग उठा लेना, सीढ़ियाँ चढ़ना, यही काम आपके लिए पहाड़ हो जाता है। बहुत सारे लोगों को देखें 75 साल है, 78 साल है, 72 साल है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं। छोटा सा बैग है वो भी उठा नहीं सकते हैं। कुर्सी से उठने में उनको सपोर्ट चाहिए, एक आदमी चाहिए उनको पकड़ के उठाएगा और धीरे धीरे वो चलेंगे लाठी लेके। भाई क्यों, ऐसा ज़िंदगी चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए ना। तो बस ये वीडियो फिर आपके लिए, अब ध्यान से सुनिए, कीजिए और आराम से रहिए, खुश रहिए, फिट रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना। तो ये मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी चीज़ें खानी चाहिए उसकी बात हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है आपको, उसको बोलते हैं आपको पालक, स्पिनच। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको लगता है अरे पालक की क्या नाम ले लिया, पालक में क्या है, बट क्या आप रेगुलर खाते हो क्या? आप खा के देखो, ठीक है ना। ये आपके टिश्यूज़ को, मसल्स को और आपके वाइटल एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके टिश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है ना। मसल्स जो है ये सिर्फ सब्जी नहीं है, ये सिंबल ऑफ साइलेंट वाइटलिटी है, ताकत है, वो एनर्जी है। एक सीरियल पहले आता था, कॉमिक आता था, जिसमें एक जो एक्टर था, कॉमिक एक्टर था, वो खा लेता था पालक और उसको अचानक ताकत हो जाती थी। वो तो सिंबॉलिक थी, लेकिन ये सच्चाई भी यही है कि ये आपको, और कैसे भी खा सकते हैं, का पालक की साग बना के खा सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं, किसी चीज़ में पराठा में डाल के या रोटी के साथ मिला के खा सकते हैं, किसी फॉर्मेट में आप खा सकते हैं। और ये आपको जो है ना, ये इन्फ्लेमेशन से आपको बचाता है और आपको नरिश करता है। इसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन ए है, विटामिन सी है और ख़ासकर विटामिन के है। विटामिन के बहुत कम चीज़ों में मिलता है और विटामिन के है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपको विटामिन के रहने से चीज़ों, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है विटामिन के। ये पूरी चीज़ों को संभाल के चलता है। तो अगर इसको आप रेगुलरली लेते हैं तो शरीर में एंड्योरेंस, मतलब ज़्यादा समय तक काम करने की ताकत और एनर्जी लेवल आपको धीरे 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 वापस आने लगेगा, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है कि विटामिन के जो है ना, वो इसेंशियल है हमारे मसल मास और बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अभी आप समझ रहे हैं ना क्यों मैं स्पिनच की बात करता हूँ, क्योंकि उसमें विटामिन के स्पेशली, बाकी चीज़ें तो कई चीज़ों में हैं, लेकिन जो विटामिन के है वो आपके मसल मास को स्ट्रेंथन करता है और आपकी एनर्जी बनाए रखता है। बोन हेल्थ, हड्डी की हेल्थ को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। अभी समझिए गहराई से, प्रोटीन जो है ना, उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है और उसकी वजह से मसल आपके ग्रो होते हैं, रीजनरेट होते हैं। और ये कैल्शियम जो आप दूध के रूप में या किसी फॉर्मेट में कैल्शियम आप लेते हो, उसको बोन में, हड्डी के अंदर फिक्स करता है, मतलब वो एब्जॉर्ब होता है। उसमें विटामिन के का बहुत बड़ा योगदान है। तब आप समझ सकते हैं कि स्पिनच क्यों मैंने बोला। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये इसकी वजह से ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें विटामिन सी और आयरन तो होता ही है। तो ये मिल के एकदम आपको पावर हाउस बना देगा। तो इसको आपको रेगुलरली लेना चाहिए। इसको बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है और सर्कुलेशन इसे इम्प्रूव करता है और टिश्यूज़ जो हैं उसका रिपेयर होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, मतलब सूजन की समस्या को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके टिश्यू इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ख़ासकर मसल्स में जो वियर टियर होता है उसको कंट्रोल करता है। तो और इसका का मतलब ये हुआ कि मसल लॉस की जो प्रॉब्लम है, सार्कोपीनिया,
मसल लॉस बीमारी जो बोले हमने बताया था, उसके अफेक्ट को कम करता है और उसको दूर कर देता है। तो ये आपको हर जगह मिलता है, हर स्थान पे मिलता है, पालक हर जगह मिलता है और सस्ता मिलता है, तो इसको अपने भोजन में अवश्य शामिल करिए। दूसरी चीज़ जो बुद्धिस्ट मॉन्क लोग खाते हैं और बहुत सारे लोग खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं बट रेगुलर नहीं खाते हैं, वो है तिल, सीसम। तिल जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसको मॉडरेशन खाना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, 1 चम्मच भी अगर ले लिया। सफ़ेद तिल भी आता है और काला तिल भी आता है। तिल जो है ना, ये इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत ज़बरदस्त रहता है, हेल्दी फैट्स, इसेंशियल मिनरल्स, और ये आपको कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ब्लड शुगर, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। तिल के लड्डू आप खाते हो और संक्रांति के दिन तिल की बनी हुई चीज़ें खाते, इसको बोलते हैं तिलवा, तिल का बना हुआ गुड़ के साथ बनाया जाता है। लेकिन इसको आप रेगुलर अपने फूड में शामिल करिए, ठीक है ना। किसी चीज़ में मिला के आप खा सकते हो, छिड़क के खा सकते हो, भुना हुआ रोस्टेड भी खा सकते हो, मतलब उसको टोस्टेड भी खा सकते हो और रॉ भी खा सकते हो। मतलब थोड़ा सा भून दिया वैसे भी खाइए और सीधा सीधे भी खा सकते हैं, पीस के भी किसी से मिला के खा सकते हैं। तिल के लड्डू आते हैं, वो आप खा सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें जो इट इज़ ए साइलेंट रिपेयरर, इसकी बाद में चर्चा ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन पूरे सिस्टम को आपको रिपेयर करता रहता है, ठीक है। इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक। अब देखिए कौन कौन चीज़ें हमने बताया, ये मैग्नीशियम, ये फास्फोरस और ये कैल्शियम और आयरन और जिंक। जिंक तो बहुत ही प्राणदायी चीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ में होती हैं। और ये आपके जो बॉडी का स्ट्रक्चरल बेस है ना, जो हड्डियों का ढांचा है, उसको मजबूत करता है, उस बेस को मजबूत करता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो भी हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, वो इस गहराई को समझते हैं और वो इसे लेते हैं। आप भी लीजिए, आप भी फिट रहिए, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को, बेस को मजबूती दीजिए। स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा तो फिर तो सब ठीक रहेगा ना। स्ट्रक्चर ही ढुलक गया, गिर गया, मजबूत कमज़ोर हो गया, कैसे करोगे फिर। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपके बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, लिगामेंट्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम को मजबूती देता है। तिल है ना, ये बीज है, एक्चुअली बीज है, तो इसको आप अवश्य सेवन करें, ठीक है ना। ये इसमें, और सबसे बड़ी चीज़, इसमें बहुत हाई कंसंट्रेटेड प्रोटीन होता है। प्रोटीन इज़ लाइफ लाइन। प्रोटीन जो है ना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के लिए। और हेल्दी फैट्स, दोनों चीज़ है इसमें, प्रोटीन भी है और हेल्दी फैट्स भी है। ये दोनों जो चीज़ है वो आपको हॉर्मोन्स और मसल प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें इसका फ़ायदा होता है। ये इम्प्रूव्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में शरीर में हेल्प करता है। तो इससे आपकी शरीर जो है ना ताकतवर बनी रहती है, मसल मजबूत बना रहता है, हड्डियों की मजबूती बनाए रहती है। तो इसको आपको डेली लेना चाहिए। 1 चम्मच, छोटा चम्मच से 1 चम्मच ले लेते हैं, रॉ लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो लड्डू खाते हैं तो 1-2 लड्डू खा लें। लड्डू खाते हैं, देख लीजिए आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर नहीं है तब भी अगर लड्डू खाते हैं तो गुड़ से बना हुआ लें। चीनी से बने से अच्छा है कि आप गुड़ का लें, या और किसी चीज़ में सीधे भुना हुआ है तो डायरेक्ट ही खा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके से आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो फ्री रेडिकल्स हैं जिसकी वजह से कैंसर इधर उधर चीज़ें बीमारियां होती हैं, उसको कम करता है, उसको कंट्रोल में करता है। उससे प्री मैच्योर एजिंग और मसल लॉस दोनों से आपका बचाव होगा। मतलब उम्र आएगी नहीं, चेहरा साइन करता रहेगा। हैं 70, 75, 80, 85, 90 साल हो गया, चेहरा एकदम शाइन मार रहा है, ठीक है। और मसल एकदम मजबूत है, हाथ पैर एकदम ताकतवर है, ठीक है ना। किसी को एक घूंसा मार दिया तो बस टूट जाएगा, ठीक है। तो ये जो है तिल, इसको अपने भोजन में अवश्य शामिल करें।
हमारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, जो संत महात्मा हैं, वो लेते हैं, हम भी लेंगे, हम भी थोड़ा ताकत ले लें। और तीसरी चीज़ आती है जिंजर। जिंजर तो आप लेते हो, जिंजर जो है रामबाण दवा है, वो पूरे शरीर को, सारे इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन सबको ठीक करता है जिंजर। अदरक, बंदर न क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन हम तो जानते हैं अदरक का स्वाद। बहुत लोग तो मुंह में ऐसे थोड़ा सा ऐसे सुबह में उठे थोड़ा सा दबा लिया, चूसते रहते हैं। उसका जूस जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अदरक को किसी रूप में लीजिए, खाने में लीजिए, चाय में लीजिए, ऐसे ही काट के चूस लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि ये आपके वाइटल सिस्टम के जड़ पे काम करता है जिंजर, ठीक है ना। आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, इम्प्रूव करता है, एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाता है और मसल बिल्कुल मजबूती से पकड़े रहता है, मजबूत रहेगा। जॉइंट्स पेन कम होगा, जॉइंट्स पेन में बेनिफिट होता है जिंजर का। तो जिंजर जो है ना आपके पाचन तंत्र को, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर देता है। मतलब जो खाया सो पचा, साथ में अगर जिंजर खाया तो भोजन में आप जो भी सब्जी वब्जी पकाते हैं उसमें थोड़ा जिंजर डाल दें, थोड़ा काट के डाल दें। चाय पीते हैं थोड़ा जिंजर डाल दें। कोई चीज़ बनाते हैं स्वाद भी अच्छा रहता है, उसके खाने में अच्छा स्वाद होता है, ठीक है। तो और ये जो है ना आपके मेटाबॉलिज्म को, मतलब पाचन तंत्र को, पूरे सिस्टम को काम करने में मदद करता है और बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको ख़त्म कर देता है। इट हेल्प्स टू बर्न टॉक्सिन्स, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, जो टिश्यूज़ में आपका सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन रहेगा, उसको कम कर देता है और आपके एनर्जी सिस्टम बॉडी का जो उसको एक्टिवेट कर देता है। एकदम एनर्जी से भर जाओगे आप, ताकत से भर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको अपने भोजन में लेना चाहिए। ये बहुत लोग रिकमेंड करते हैं और सब लोग खाते भी, आप भी खाते होगे। नहीं खाते हो तो आज ही उसको शामिल करें। बहुत सारे उसके उपाय हैं। पानी में डाल दो, थोड़ा सा उबलने दो, फिर छान के पी लो। सर्दी, खांसी, जुकाम, जितने भी इन्फेक्शन टाइप की चीज़ें हैं, जितने भी इन्फ्लेमेशन सी चीज़ें हैं, मतलब संक्रमण और सूजन, उससे बचने के लिए अदरक का उपयोग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको अपने भोजन में आपको शामिल करना चाहिए। तीसरा मंत्र है, तीसरा रहस्य भोजन है जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क लेते हैं और हमें करना चाहिए। चौथी चीज़ है प्लम, बेर। छोटा सा है लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ है। प्लम जो है ना, दैट इज़ ट्रू एजेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, पूरे शरीर को रिकंस्ट्रक्ट कर देगा। तो इसको प्लम आपको ज़रूर लेना चाहिए, वो लोग लेते हैं। इसमें विटामिन ए, सी, के है इसमें, एंड बी कॉम्प्लेक्स ये रहता है। प्लम जो है दैट नरिशेज योर मसल टिश्यूज़, मसल के जो टिश्यूज़ हैं ना उसको नरिश करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको पावरफुल बनाता है। मसल के अगर टिश्यूज़ हो गए तो फिर मसल भी अच्छा हो जाएगा। मसल इज़ मेड ऑफ टिश्यूज़, तो टिश्यूज़ को अगर वो इम्प्रूव करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है प्लम, तो हमें प्लम लेना चाहिए। आपके बोन्स को ताकत देता है और सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर। एंटीऑक्सीडेंट समझते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें रहेंगी तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन एक्टिविटी कम हो जाएगी शरीर में। तो किसी भी चीज़ में आप याद करके लिख लीजिए, दिमाग बना लीजिए, अगर कोई बोलता है इस चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स है तो वो खाने की चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है, आप समझ लीजिए। किसी चीज़ में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स है तो दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। वो आपको इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इससे आपको बचाता है और आपकी एजिंग को रोकता है। ऑक्सीडेशन होने से शरीर जो है गलता है, चेहरा ढलता है, उम्र गिरती है, बुढ़ापा आता है। अगर उसको उल्टा कर दिया, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ आप लेने लगे तो आपका एजिंग कम हो जाएगा, रुक जाएगा, बुढ़ापा धीरे धीरे आएगा, झुर्रियाँ कम आएंगी और आपकी जवानी बरकरार रहेगी, ताकत आपकी बने रहेगी। तो प्लम उसमें से एक है, तो इसको आप इस्तेमाल ज़रूर करें। और फाइबर ज़्यादा होने से आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, पेट ठीक रहेगा तो सारी बीमारियां ठीक रहेगी। फाइबर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दो इसके बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और जैसा मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन कम करता है और बॉडी को रिस्टोर करता है। और ये फ्री रेडिकल्स
से फाइट करता है। फ्री रेडिकल्स बताया था मैंने। फ्री रेडिकल्स जो है ना वो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको शरीर में सेल्स का डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है। कहने का मतलब रॉ भाषा में समझिए तो कैंसर होने की संभावना बढ़ाता है फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स को फाइट करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको मार देता है। ज़रूर हमें खाना चाहिए, ठीक है ना। और ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसकी वजह से आपके बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं बन पाते हैं और टॉक्सिन को ख़त्म कर देता है और आपकी ताकत बनी रहती है और मसल्स रीजनरेट होता है, मतलब फिर से नए मसल बनेंगे, मजबूती से बनेंगे, ठीक है। पेट के लिए और डाइजेशन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है। तो प्लम हमें ज़रूर लेना चाहिए, बेर हमें खाना चाहिए। और लास्ट 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये कोई नहीं बताएगा, 5वीं चीज़ बहुत गहरी चीज़ है। इसको बोलते हैं हम लोग लोटस सीड, कमल। हर कमल में एक बीज होता है और जो बीज है ना, जैसे कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में, चारों तरफ गंदगी है, उसमें कमल खिलता है और खूबसूरत दिखता है। ऐसे ही आपके चारों तरफ माहौल ख़राब रहेगा, सब चीज़ें ख़राब रहेगी, लेकिन आप कमल का बीज अगर खाते हैं तो आपकी ताकत को एकदम बढ़ा देगा, मसल्स को एकदम इम्प्रूव कर देगा, ताकत बढ़ा देगा, ठीक है। ये जो बीज है ना, ये एसेंस ऑफ साइलेंट स्ट्रेंथ, चुपचाप आपकी ताकत को बढ़ाएगा, साइलेंटली काम करेगा और इससे आपको स्पिरिचुअल लॉन्जेविटी, मतलब लंबी उम्र के आपको वरदान मिलेगा और फिजिकल रीजनरेशन, मतलब शरीर फिर से नया ताज़ा बन जाएगा। यू विल गेट ए न्यू बॉडी, यू विल फील कि मेरा शरीर जो एकदम नया हो गया, ताज़ा हो गया। ये जो इसका बीज है, इस बीज के बारे में बोलते हैं कि आप 100 साल तक भी अगर इसको कहीं रख दो, उसके बाद भी अगर बीज को जर्मिनेट करते हो, मिट्टी में डालते हो या जहाँ भी उसको, तो फिर इससे कमल का पौधा निकल जाता है। तो दिस सच ए स्ट्रॉन्ग सीड। तो ये इसको आपको एवरी लोटस फ्लावर हैज़ ए सीड, और ये सीड जो है ना आपको खाना चाहिए। बाज़ार में मिलेगा आपको और महंगा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसमें अगर 100 ग्राम सीड आप कमल का लेते हैं, आप सोचो उसमें 24 ग्राम प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। इट इज़ सो मच हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन और इतना हेल्दी होता है, ना तो आपके पेट पे बोझ लगेगा, ना आपके डाइजेशन सिस्टम को कमज़ोर करेगा, सब चीज़ आपका ठीक रहेगा। 24 ग्राम, और इट इज़ द मोस्ट कंप्लीट नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। इससे आपका मसल बनता है, बॉडी टोन इम्प्रूव होता है और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और एजिंग आपकी रुक जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो 5 चीज़ें थी उसमें से 5वां जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे गहरी चीज़ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके अलावा इसमें मिनरल्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट इसका ऐसा है जो सेल्यूलर वियर एंड टियर, मतलब सेल्स लेवल पे जो वियर टियर होता है सेल्स में, उसको रोकता है। आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, पुराना सूजन, कोई पुरानी बीमारी पड़ी हुई है, उसको इम्प्रूव करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ डाइजेस्टिव लाइटनेस, मतलब एकदम आसान है पचने में, कोई भारी नहीं, पेट पे भारी नहीं पड़ेगा और नो ओवरलोड, नो ब्लॉटिंग, नो रिटेंशन। तो ये जो कमल का ये हमने बताया, ये बीज, ये लोटस सीड इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ और इसको अब ज़रूर आप कोशिश करें इसको पाने का और खाने का, ठीक है। आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ना अब समझिए बात, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर देगा, मेंटल फिटनेस को इम्प्रूव कर देगा और वाइटल एनर्जी, इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। ये आपके शरीर को ताकतवर बनाए रखता है, रीजनरेट करता है मसल मास को, मसल आपके मजबूत बने रहेंगे और पूरे शरीर में आपको ताकत का महसूस होगा। इट इज़ कॉल्ड द फूड ऑफ रेजिलिएंट स्पिरिट, ठीक है। तो ये 5 जो खाने की चीज़ें हमने बताई, जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क अपने भोजन में शामिल करते हैं,
इन्हें आप भी शामिल करिए। और जो आपके मसल गल रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, उसको बचाइए, उसको संभालिए। उस चीज़ आपके मसल पावरफुल रहेंगे, ताकतवर रहेंगे तो आपकी ताकत बनी रहेगी और जो प्री मैच्योर एजिंग है वो नहीं होगा। डेली काम करने में 70, 80, 85, 90 साल में भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। लेकिन सिर्फ खाने से नहीं होगा। जस्ट मैं आपको मेंशन कर दूं, आप बोलोगे मैंने खा लिया हो गया। खाने को पचाने के लिए और बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए भी आपको वॉक, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये तो आपको करना पड़ेगा। और अच्छे टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, डिसिप्लिन तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर उन चीज़ों के साथ इन 5 चीज़ों को अपने भोजन में आप शामिल करते हैं तो आपके जो मसल की वीकनेस है वो नहीं होगी। और मसल की वीकनेस नहीं होगी तो वो जो मसल खोने का जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगा, सार्कोपीनिया की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी ताकत बनी रहेगी। आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, किसी उम्र में कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहोगे। तो वही तो चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो इस विषय पे आज हमने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑलरेडी आप लोगों के सहयोग से, प्यार, मोहब्बत और आपके सपोर्ट से हमारा जो आपका चैनल है सुभाष चौधरी लाइफ कोच, ये 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया एक दिन पहले। तो इसके लिए मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये प्यार और ये मोहब्बत बनाए रखिए, ये सपोर्ट बनाए रखिए। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिसके लगते हैं कि मसल थोड़े वीक हो रहे हैं या होने वाले हैं या आगे ना हो, उनको शेयर करिए और अपने कमेंट ज़रूर भेजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।